हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम प्रश्नावली 2.2 करने वाले हैं, जैसा कि आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों की शून्यक जांच कीजिए। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसकी डिग्री 2 हो वह द्विघात बहुपद कहलाता है। कि शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करना है और उसकी सत्यता की जांच करना है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि शून्य क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करना चालू करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला चीज़ है शून्यक। शून्यक है ना। शून्यक ऐसी संख्या होती है, लिखेंगे ऐसे संख्या या मान x का होता है जिसे समीकरण में x के स्थान पर रखने पर x के स्थान पर रखने पर समीकरण का मान शून्य हो जाए या आ जाए, ठीक है। ये चीज़ तो शून्यक ऐसी संख्या या मान x का होता है, x का ऐसा मान होता है जिसे समीकरण में x के स्थान पर रखने पर समीकरण का मान शून्य हो जाए, ठीक है। ये टर्म, ये चीज़ मैं जब आपको समीकरण सॉल्व करूँगा, तो इस टर्म को बताऊँगा कि कैसे जीरो होता है। पहले इतना जान लें अपन कि शून्यक होता क्या है। कि ऐसी संख्या होती है, जैसे मान लो कोई समीकरण दिया हुआ है। चलिए समीकरण से ही समझते हैं ना। एक समीकरण हमने लिया, क्वेश्चन नंबर 1, इसको सॉल्व करते हैं फिर इसी में बताते हैं ना। x² - 2x - 8 यह हमें समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इस समीकरण को अगर हल करना है तो इसमें 3 पद है, 1 2 3। ये द्विघात समीकरण क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री जो है 2 है, अधिकतम घात 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है, ठीक। ये चीज़ हमने देखा। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो बीच वाला पद है, इसको क्या करना पड़ता है? 2 भागों में तोड़ना होता है। कैसे तोड़ेंगे ये बता रहा हूँ आपको। तो चलिए यहाँ पे रब में देखते हैं ना कैसे तोड़ते हैं इसको। सबसे पहले आप बताइए x², पहले गुणांक भी देख लेते हैं कि गुणांक क्या होता है। ये जो चर राशियाँ हैं x और x क्या है? 2 चर राशियाँ हैं, एक x² है तो एक x है। तो x² के साथ जो भी गुणा में होता है, x² के साथ जो भी गुणा में है, यहाँ पे गुणा में क्या है? 1 है, कुछ नहीं है, लेकिन 1 तो है ना गुणा में यहाँ पे। तो x² का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। यानी चर राशि के साथ जो गुणा में होता है वही उसका गुणांक कहलाता है। अब बताइए, जैसे यहाँ पे x है तो इसका गुणांक क्या होगा? -2 होगा। क्या होगा इसका गुणांक? -2। x² का गुणांक क्या होगा? 1 होगा। और ये हमारा क्या है? अचर राशि है, जिसको कांस्टेंट बोलते हैं। अचर कितना है? -8। तो हमने देखा गुणांक क्या होता है, किसी भी चर राशि के साथ जो गुणा में रहता है, जो कुछ भी गुणा में रहता है वो उसका गुणांक कहलाता है, ठीक। ये हमने देखा गुणांक क्या होता है। अब चलिए बीच वाले भाग को तोड़ते हैं। क्यों तोड़ना है ये भी बताते हैं। पहले आप बताइए x² का गुणांक कितना है? 1। और आखिरी वाली संख्या कितनी है? 8 है। दोनों का गुणा किया तो कितना आया? 8 आया। सॉरी, माइनस में, तो चलो माइनस में भी लिख लेते हैं ना। कितना है? -8 आया। अब आप एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है, ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि ये जो बीच वाली संख्या है कि घटाने से 2 आए। आप सोचिए और बताइए कि ऐसी 2 संख्या कौन सी है जिनको यदि आपस में घटाएं तो घटाने से तो 2 आए, 2 भी कैसा है? -2 आए। क्या है? -2। घटाने से -2 आए, और इन्हीं 2 संख्या का यदि हम आपस में गुणा कर दें तो गुणा करने से क्या है? -8 आए। कितना बढ़िया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? 1 और 8, -8 का गुणा करके -8 ऐसे लिख लेंगे पहले स्टेप में। दूसरे में अब इनको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए ये माइनस साइन हमें ये बता रहा है कि इस बीच वाली संख्या को
हमें ऐसी दो संख्या सोचना है कि घटाने से -2 आए और गुणा करने से 8। तो एक संख्या यदि 4 होगी तो दूसरी संख्या क्या होगी, 2 होगी। 4 और 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा, आएगा कि नहीं? लेकिन क्या -2 आएगा? नहीं आएगा। तो आप क्या करेंगे, माइनस साइन क्या हो जाएगा, बड़े वाले में, और ये प्लस। -4 और +2 करोगे तो -2 आएगा। कितना आया, -2 आया। ठीक, घटाने से -2 आ गया। अब क्या बोल रहा है कि इनका गुणा करें तो -8 आए, तो -4 और 2 करोगे तो -8 आ गया। ये चीज़ तो हमें क्या मिल गया, एक नंबर -4 और दूसरा 2। चलिए लिखते हैं आगे। तो हम इसको लिखेंगे x² -4 के साथ x है तो -4x + 2x - 8 इतना आपको समझ में आया होगा। देखिए वापस अब इन दोनों के यदि आप सॉल्व करोगे तो यही चीज़ मिलेगा। देखिए कैसे, -4x में +2x जब आप घटाएंगे तो -2x मिलेगा, यानी कि ये हमने सही किया है। ठीक, आगे अब आप बताइए, 1x और 1x यदि यहाँ से निकाल लिया जाए, इस वाले में से एक x निकाल लिया जाए तो यहाँ पे 1x बचेगा। x और x का गुणा करेंगे तो x²। ठीक है, माइनस साइन है तो -4 है तो 4, x कहाँ है, बाहर निकाल लिया, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 4 बचेगा। इतना आपको समझ में आया होगा। प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से बताइए, दोनों में से 2 कॉमन कर लें तो कैसे कॉमन होगा, x माइनस यहाँ पे 4 बचेगा। देखो अब हम जो यहाँ पे कॉमन लेते हैं इसको वापस यदि गुणा करके देखेंगे तो यही चीज़ मिलेगा, तभी ये मेरा सही है। देखिए x का x से मल्टीप्लाई किए तो x² हुआ, -4 का मल्टीप्लाई किए तो -4x हुआ, प्लस 2 यहाँ से कॉमन किए और 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2x - 8। अब x - 4 दोनों जगह से कॉमन है तो हमने x - 4 को बाहर निकाला। देखिए यहाँ पे x - 4 और यहाँ पे x - 4 कॉमन है ना, कॉमन। तो कॉमन है तो हमने क्या किया, उभयनिष्ठ ले लिया दोनों जगह से। तो अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा और ये प्लस है तो प्लस और 2। इतना आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद क्या करना है, 0 लेना है। अब 0 कैसे, ये दोनों हमारे शून्यक निकल के आ रहे हैं, देखना कैसे निकल के आ रहे हैं। ये इतना हमने किया। अब यहाँ पे लिखेंगे, यदि x² - 2x - 8 बराबर 0 होगा जब x - 4 बराबर 0 लेंगे। x - 4 बराबर क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो देखिए माइनस, मैंने बताया था जब -4 इधर हम ले जाएंगे तो +4 होता है, बराबर की उस पार ले जाएंगे तो। ठीक, और x + 2 बराबर 0 है तो ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। ये 2 शून्यक निकल के आए, इस समीकरण के 2 शून्यक निकल के आए, एक 4 आया और एक -2 आया। 2 शून्यक आए, कैसे आए, यदि हम ये 4 का मान इस समीकरण में रखेंगे तो 0 आएगा। यदि 4 का मान x के जगह में रखेंगे तो 0 आएगा। कैसे, यहाँ पे दिखाता हूँ रफ में। हाँ देखना, x बराबर 4 हमने रखा तो 4 का स्क्वायर इस समीकरण में -2 × 4 - 8, इधर बराबर 0 है तो 0। 4 चौक 16, -2 चौको 8, -8 बराबर 0। सॉरी। तो अब क्या करना है, देखिए 16 हुआ और -8 -8 -16 और 16 को घटाए तो 0 बराबर 0। तो अब आप बताइए x बराबर 4 इसका शून्यक हुआ कि नहीं हुआ। बताया था हमने आपको शुरू में कि शून्यक x का वो मान होता है जब समीकरण में रखें तो उसका मान 0 है। इसी प्रकार यदि -2 को यहाँ पे x और x की जगह में रखेंगे तो 0 ही आएगा। इसलिए यहाँ पे x के द्विघात समीकरण यानी x² के 2 शून्यक निकल के आए, 4 और -2। तो द्विघात समीकरण यानी शून्य कितने निकलेंगे, 2 निकलेंगे। ठीक, ये हमने समझा। अब देखिए आगे क्या करना है। क्वेश्चन में बोला था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, संबंध देखना है और उसकी सत्यता की जांच करना है। ठीक है, ये आपका रफ है ना, रफ एरिया। तो चलिए उसमें क्या संबंध है उसको आगे देखते हैं। पहले निकालते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों
का योग। ये फार्मूला है, शून्यकों का योग बराबर, यानी सूत्र माइनस एक्स का गुणांक ब्रैकेट में और एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये चीज़ शून्यकों का योग। अब आप हमें ये बताइए कि शून्यक कौन कौन से आए थे, 4 और -2, दो हमारे शून्यक निकल के आए थे। तो शून्यकों का योग यानी इन दोनों का योग, दोनों का योग कर देते हैं। 4 लिखा हमने प्लस -2 है तो -2 को हमने ऐसा लिखा, दोनों का योग, फिर बराबर है तो बराबर। अब देखना आगे, हाँ माइनस साइन है तो माइनस लिखो, ठीक, ब्रैकेट में एक्स का गुणांक। आप बताइए ये समीकरण या ये समीकरण दोनों एक ही है, ठीक है। तो इस समीकरण में एक्स का गुणांक कितना है, बताया था हमने, चर का जो गुणांक होता है, ये जो चर है उसके साथ जो गुणा में होता है वही उसका गुणांक कहलाता है। तो यहाँ पे इसका गुणांक कितना है, -2, तो -2 हमने लिख दिया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है तो 1 हमने लिखा नीचे। ठीक, अब आगे देखिए, 4 प्लस और माइनस जब गुणा में होते हैं तो माइनस होता है, -2 बराबर माइनस माइनस +2/1, इतना किया। 4 में 2 को घटाया आपने तो कितना आएगा, 2 आएगा, 2 हमने लिखा, और 1 को 2 में भाग दिया तो 2। ये चीज़ हमारी सत्यता की भी जांच हो गई। ठीक, सत्यता की भी जांच हुई कि नहीं हुई, यानी कि शून्यकों का योग -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। ठीक, ये चीज़ हमने, तो देखो हमारा लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया। तो शून्यकों का योग तो हमने बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर तो हो गया। ठीक, ये बराबर हो गया, ये क्या हो गया, सत्यता की जांच एक तो हो गई शून्यकों का योग का। अब गुणांकों का देखते हैं, तो गुणांकों के लिए अगले पेज में चलते हैं, यहाँ पे। ठीक, शून्यकों का गुणांक, गुणांक या गुणज, गुणांक या गुणज जिसको बोलते हैं। गुणांक को आप गुणनफल बोल सकते हैं। चलिए गुणनफल लिख देते हैं ना, शून्यकों का गुणनफल लिख देते हैं, गुणनफल। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, इसका सूत्र होता है अचर पद। कौन सा पद, अचर। अचर क्या होता है हमने आपको बताया था, जिसका मान कभी भी परिवर्तित ना हो, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। गुणांक क्या होता है, जो चर के साथ गुणा में होता है। ठीक, ये तो शून्यकों का गुणनफल। अब आप बताइए, शून्यक 2 आए थे, एक 4 आया था और एक -2, हमने 4 लिखा, गुणे, गुणनफल यानी गुणे -2, ये किया, बराबर अचर पद हमारा क्या है, देखिए समीकरण में चलते हैं, देखते हैं। एक्स स्क्वायर -2x -8 बराबर 0, तो हमारा अचर क्या है, -8, तो -8 साइन के साथ लेना है, ठीक है ना, कभी भी साइन को मत छोड़ना। -8, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, हमने देखा था, 1 लिखा। चलिए इन दोनों का गुणा करते हैं, 4 दूनाई 8, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस, 1 का हमने भाग दिया तो कितना है, -8। अब आप बताइए, बायां पक्ष, ये बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है। इस तरह शून्यकों का गुणनफल भी क्या हुआ, सत्य हुआ। ठीक, इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया। तो ठीक है, फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सजेशन भी दीजिए, क्योंकि ताकि हम इम्प्रूवमेंट ज़रूर करें, कुछ ना कुछ जो भी कमी रह गई हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी अगले क्वेश्चन के साथ। सेकंड नंबर क्वेश्चन बनाएंगे फिर अपन, ठीक है। और इस तरह मैंने सोचा है आज से कि मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन का सल्यूशन देंगे अपन, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज से, ठीक है। जो भी प्रश्नावली रहेगी हर क्वेश्चन को अपन बनाएंगे। धन्यवाद, बाय बाय।